हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ईडीयू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संप्रेषण के विविध रूप, जिसमें मौखिक संप्रेषण भी एक है, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे मौखिक संप्रेषण। संप्रेषण अधिकतर बोलकर ही किया जाता है और बोलने के लिए किसी न किसी भाषा का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका मूल आधार या माध्यम भाषा ही है। सुबह उठते ही हम बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेषण शुरू करते हैं और रात में विराम जारी रहता है। बोलना एक कला है, इसलिए आपने कई बार सुना होगा, जिसमें कबीर का यह पद महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रसिद्ध है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पख होए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो यानी ऐसी वाणी का प्रयोग जिसमें दूसरे प्रसन्न हो, अपना मन भी प्रसन्न रहे, जीवन की सफलता का रहस्य है। बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शब्दों और वाक्यों का चुनाव। हम जो कुछ कहते हैं उसमें हम अपने शब्दों का चुनाव कैसे करें, या अपने या हम किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया है, इसका बड़ा असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे पूछता है कि क्या सारी दवाइयाँ समाप्त हो गई है, तो मरीज जवाब देता है अभी कैसे ख़त्म हो सकती है। इस प्रकार से उत्तर देने पे मरीज का सही से इलाज नहीं हो पाएगा और डॉक्टर नाराज भी हो सकता है, क्योंकि मरीज के जानकारी के आधार पर ही वह आगे की दवा या उपचार करेगा। अगर डॉक्टर द्वारा पूछे गए सवालों का सही से जवाब उसे पता नहीं होगा तो उसका सही से उपचार नहीं कर पाएगा। अतः शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आवाज़। आप संप्रेषण में आवाज़ का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें आप अपनी बात नम्र आवाज़ में कहते हैं या जोर जोर से बोलते हैं। इसका भी सुनने वाले पर बहुत असर पड़ता है। यदि हम आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज होगा। यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है कि मैंने यह साइकिल 2 दिन पहले खरीदी थी, इसका पहिया टूट गया है, तो दुकानदार इसका जवाब इस प्रकार देता है कि इसका पैसा लगेगा। ग्राहक अभी तो फिर ग्राहक बोलता है अभी तो 2 दिन पहले ही साइकिल खरीदी थी, तो दुकानदार इस पर जवाब देता है तो क्या साइकिल का बीमा करा लिया था, साइकिल बनवानी है तो बनवाओ वरना चले जाओ यहाँ से। इस प्रकार की स्थिति में वह ग्राहक कभी भी उस दुकान पर दोबारा नहीं जाएगा। इसलिए आप कहीं नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाते हैं तो इसका चयनकर्ताओं पर काफ़ी असर पड़ता है कि आप किस लहजे में बोलते हैं। इसी प्रकार स्वर का भी संप्रेषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ उसको सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है। जैसे हमने किसी को बुलाया इधर आओ, बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या आप उससे नाराज हैं। इसके अलावा हम जो कुछ बोलते हैं उसे स्पष्ट बोलना चाहिए। अगर हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बात समझ नहीं पाएगा और हमारी बात उस तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगी। साथ ही न ही इतना ऊंचा बोलना चाहिए या फिर न ही इतना नीचे ही बोलना, नीचे दबे हुए स्वर में ही बोलना चाहिए कि हमारा जो संदेश हम उसे देना चाहते हैं उस संप्रेषण का गलत ढंग। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने मौखिक संप्रेषण को पढ़ा। मौखिक संप्रेषण
जो बोल कर किया जाता है। इसमें हमने समझा कि मौखिक संप्रेषण जो बोल कर किया जाता है और बोलने के लिए इसका आधार भाषा ही है। और भाषा का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अच्छे स्वर में प्रेम पूर्वक, व्यवहार पूर्वक हमें बात करनी चाहिए। किसी से ऊंचे स्वर में नहीं बात करना चाहिए, किसी को झिल्लाकर जवाब नहीं देना चाहिए। साथ ही इसमें शब्दों और वाक्यों का चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है कि हम किस शब्द को, किस वाक्य को, किस प्रश्न के उत्तर में जवाब दे रहे हैं। अगर कोई हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसे सही वाक्यों में उसका सही जवाब देना चाहिए, जिससे हमारा काम बिगड़े नहीं। इसके अलावा आवाज़ का भी, संप्रेषण में आवाज़ का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता चाहिए। न बहुत जोर के बोलनी चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए कि सुनने वाला नाराज न हो। उसी प्रकार अगले वीडियो में हम आंगिक संप्रेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह बहुत ही आसान था। अब इसे 1 से 2, अगर एक बार में इसे नहीं समझ पाते हैं तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा मौखिक संप्रेषण। अगले वीडियो में हम आंगिक संप्रेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे भी पहले मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ। अगर उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।